ग्वालियर शहर के जनगण थाना क्षेत्र के लाल कुंवरपुरा में पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद में आधी रात के बाद फायरिंग हो गई। करीब आधा दर्जन से ज्यादा बाइक सवार लोग तड़के विजय कुशवाहा के घर पहुंचे और उन्होंने उनके बंद शटर और घर पर फायरिंग कर दी। खास बात यह है कि फायरिंग की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरियादी महिला का कहना है कि एक गोली उनके रिश्तेदार के सिर के बगल से निकल गई, जिससे उनकी जान जाते जाते बची। दरअसल विजय कुशवाहा और राम बाबू कुशवाहा के बीच किसी बात को लेकर रंजिश चल रही है। 2 महीने पहले राम बाबू और उसके लड़के पीयूष, रोहित तथा महिला लता देवी ने विजय कुशवाहा और उसके दोस्त के ऊपर पथराव किया था और गाली गलौज की थी। इसमें विजय और उसका दोस्त दोनों ही घायल हो गए थे। इसके बाद रक्षाबंधन के दिन भी विजय कुशवाहा और उसके दोस्त पर हमला किया गया, लेकिन 2 बार पुलिस में आवेदन देने के बावजूद पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने शनिवार तड़के विजय कुशवाहा के घर फायरिंग कर दी। आधा दर्जन गोलियों के निशान उनकी बंद दुकान में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा शिकायतकर्ता युवती का आरोप है कि उनके रिश्तेदार हमले में बाल बाल बची हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनकगंज थाने में शिकायत करने पहुंची महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राम बाबू कुशवाहा एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वह पुलिस को अपने प्रभाव में ले लेता है, इसीलिए पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। विजय कुशवाहा उसके परिवार के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। मेरा नाम करिश्मा कुशवाहा है। क्या घटना हुई है, क्या केस हुआ है? 2 महीने पहले मेरा भाई और मेरे भाई के साथ उसका एक दोस्त और उसके चाचा जी शादी से वापस आ रहे थे। राम बाबू कुशवाहा ने उनको रोककर उन्होंने से गाली वाली दी है और उसके बाद में उसके बेटे पीयूष और उसके एक और बेटे रोहित और उसकी वाइफ, उसका नाम है लता, उसने ऊपर से पत्थरों की बरसात की है। तो जो उसके चाचा थे मेरे भाई के, उनके ना सिर में चोट आई थी, तो उनके 3-4 टाँके आए थे। तो यहाँ पर थाने में कुछ कार्रवाई नहीं की गई और रिपोर्ट करने पर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया था। तो फिर ना इसके बाद में हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, आप उसका मैटर है तो निपटा लेंगे। लेकिन फिर से रक्षाबंधन वाले दिन मेरा भाई मेरे से राखी बंधवाने के लिए आ रहा था, तो उसको और उसके दोस्त को दोनों को रोककर और राम बाबू ने फिर से गालियाँ गलौज की और उसके बाद फिर उन्होंने चारों लोगों ने फिर से उनकी मारपीट करी। तो मेरे भाई के सिर फोड़ दिया, उसके 5 टाँके आए हैं और जो उसका दोस्त था उसका भी सिर फोड़ दिया, उसके 3 टाँके आए हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ 8 दिन के अंदर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया पुलिस ने। तो फिर और कल फिर हमारे घर पर उन लोगों ने गुंडों को भेजा, तो वो हॉकी वगैरह लेके आए थे, उसका सबूत मेरे पास है, कैमरे में आया है। और यहाँ पर हम लोग आए पुलिस के पास, तो इन्होंने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर इसके बाद में मेरे भाई का जो दोस्त है उसके घर पे रात में 3 बजे फायरिंग हुई है। उसकी मम्मी यहाँ आई है 3 बजे रात में, तो ना पुलिस ने फिर भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद फिर से उनके घर से फ़ोन आया है कि यहाँ फिर से फायरिंग हो रही है। तो ये फायरिंग रात में 4 बजे फिर से हुई है। उसके बाद उनके घर का हाल जो हुआ है, उसकी छोटी बच्ची जो अभी कुछ 2-3 महीने पहले हुई है, उसको और उसकी मम्मी को बगल से गोली निकल कर गई है और ये पुलिस वाले कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मुझसे इन्होंने बदतमीजी की पुलिस वालों ने और मुझे धक्का मारा है। और ये जो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो दूसरी पार्टी है उन्होंने इनको पैसे दे रखे हैं। दूसरी पार्टी क्या करती है? दूसरी पार्टी शायद मुझे यहाँ तक पता है कि वो आम जनता पार्टी के साइड से खड़ी हुई थी इलेक्शन में, तो बस इसी का दबाव है। वो बार बार आता है, पैसे दे देता है और हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। कौन सी जगह की घटना है क्या? ये घटना है लाल कुंवरपुरा की और वो मेरी बुआ का घर है। लेकिन और ये जो उसका दोस्त था मेरी बुआ का लड़का, वो गणेश मंदिर का है, तो वहाँ पर भी इन्होंने हमला किया है कल। वो कितने लोग थे फायरिंग करने वाले? फायरिंग करने वाले 15-20 लोग थे। एक डायल 100 पे कांता एनक्लेव में फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि सूचना को वेरीफाई करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूछताछ में अभी पता लगा है कि 2-3 हवाई फायर किए गए हैं।
बाकी फुटेज देखकर और आसपास के लोगों से पूछताछ करके जानकारी को वेरीफाई करके कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें काफ़ी लोग दिखे हैं। हाँ, उसी को अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि कहाँ के लोग थे, कौन लोग थे, और जो भी नाम आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। कांता इनक्लेव के पास की गई। नहीं, ऐसा अभी तो उसको सूचना को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इम्पैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना न भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इम्पैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।